अर्थ यह होता है कि ज़मीन पर जो स्थिति है उसको कागज़ पे कैसे हम नावें, नक्शाकरण, मैपिंग उसको कहते हैं। तो मैपिंग है जो ज़मीन पर जो स्थिति है, स्थल पर जो स्थिति है, हाँ, ज़मीन पर, भूमि पर जो स्थिति है, पहाड़ है, नदी है, खेत है, जो भी है, वट एवर इट इज़, एज इट इज़, उसको आप मैप पर कैसे लाइएगा, किसका क्या एरिया है, कैसे है। तो इसी काम को पूरा पूरा कागज़ में हूबहू दिखलाने के लिए सर्वे किया जाता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो किश्तवार कहा जाता है। किश्तवार का मतलब हुआ कि प्लॉटिंग किया जाता है। हर एक चीज़ का एक प्लॉट है, नाला है, नदी है, बेर है, पहाड़ है, जो भी व्हाटएवर, जैसा भी ज़मीन पर, पृथ्वी पर जो आकार रूप में, जिस रूप में भी आकार में है, तो उसको पहले पेपर में लाना है, दिखाना है। तो उसको आपको पेपर पे जस्ट लाना पड़ेगा। किसका है, कैसे है, इस सब मत में जाइए, अभी फ़िलहाल उसको शुरू कीजिए, मैपिंग शुरू कीजिए। मैपिंग करने का तरीका है, जो सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर वहाँ रहा होगा कभी का, उसको 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट मिनिमम, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट मिनिमम आप खोजिए, जो कभी बदला नहीं। क्योंकि आप जाइएगा खेत में तो आपको पता चलेगा ई पॉइंट हम बाबा ज़माने से चला आ रहा है, ई मेर जो है सो कभी कटा नहीं, टूटा नहीं, ऐसे ऐसे ही का ऐसा ही हम देख रहे हैं। बाप दादा ज़माने के से 3 पॉइंट, कब से मिनिमम 3 पॉइंट्स आप ढूंढ लीजिए। वो ढूंढ करके इसी से ट्राईपॉड कहते हैं, उसमें होता है मशीन ट्राईपॉड। तो इससे उसको, इसको ये 3 को आप बना लीजिए, ट्रायंगल उसका ट्राईपॉड से आप बना लीजिए कि त्रिकोण बना लीजिए। वो भी है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। 3 बेसिक स्ट्रक्चर बिना पाए हुए आप सर्वे शुरू नहीं कर सकते। कोई भी ज़मीन जब जाता है प्लॉट पर तो इसको पहले खोज करता है कि उसको हम अभी याद नहीं कर पाएंगे, जो इसको पॉइंट का नाम है दिया हुआ, जो बदला नहीं है कभी, लास्ट पुरखों के टाइम से वैसे का तैसे है स्ट्रक्चर। कोई हो सकता है माउंड हो, जो उसको छोड़ दिया है, माउंट छोड़ दिया है, पहाड़ का है, नदी का है, झील का है, जो भी है, जिस किसी का भी है कि वो स्थिति बदली नहीं है, जैसे तैसे है, ऐसा 3 पॉइंट खोज के सर्वे शुरू होता है। उससे डिस्टेंस लिया आप, कहाँ किसका डिस्टेंस है, उसको आपने आधार बना लिया। उस आधार से आप प्लॉटिंग शुरू करते हैं। प्लॉटिंग स्टार्ट करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए, कोई उपाय होना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बाद वो शुरू करता है कि हमारे इस पॉइंट से यह खेत, यह प्लॉट इतनी दूरी पर है, उसका इतना रकबा है, उस चारों, उसका एरिया इतना 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 एरिया है। इसी एक प्लॉट जब बन गया तो नेचुरली सब प्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही बना के पूरा जितना एरिया मिला है उस मौजे का, उस सब का पहले प्लॉटिंग कहा जाता है। किश्तवार उसको कहते हैं, किस्ता, और उसी का किश्तवार, प्लॉट वाइज, माने प्लॉटिंग करना है उसको सबसे पहला काम। तो किसी को बुलाता नहीं है। किश्तवारे के साथ साथ क्या करता है कि देखा कि क्या हो रहा है, जिसकी ज़मीन है वहाँ दौड़ के जाता है कि भाई हमारी ज़मीन कौन नाप रहा है। वो अनजाने में वो उससे रिपोर्ट लेता है कि भैया ये ज़मीन किसकी है। तो ये जो है सुमन लाल का अभी चल रहा है, अभी कोई डिस्प्यूट किसी को मालूम नहीं है, सब इसको मन में भी नहीं है कि इसमें कोई झगड़ा है, विवाद है। तो उसी से शुरू करता है प्लॉटिंग। किश्तवार में प्लॉट बना देगा, उसमें नाम लिख देगा, इसी से शुरू होता है किश्तवार जब पूरा हो गया समूचे मौजे की ज़मीन का, तो खानापुरी शुरू होता है। तो खानापुरी में वही है कि नाम लिखा जाता है,
किसकी ज़मीन है, कौन जोतता है, उसके उसमें तब उसके बाद बनता है उसका पेडिग्री जो बनती है, वंशावली बनती है। बिजली आएगी तब बता देंगे आपको, बिजली आएगी तब है ना, इसके बिना तो कुछ काम नहीं करेगा ये। तो किश्तवाड़ में वो प्लॉट किसका है और उनका क्या है, पेडिग्री क्या है, वंशावली क्या है, ये सारी चीज़ खाना पूरी में बनता है, स्टेज में बनता है। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसका नाम हम इसमें लिखे थे उसका वंशावली क्या है, किसका बाप, किसका बेटा, किसका भाई, क्या भाई, तो वो लिखेगा, ऐसे ही लिखेगा, ऐसे ही लिखता जाता है। तो किश्तवाड़ एक बार फर्स्ट स्टेज हुआ, सेकंड हुआ खाना पूरी, खाना बना हुआ, किस्त माने खाना, तो खाना पूरी हो गया, भर दीजिए किसका है, क्या रिलेटेड है, उसका परिवार से क्या रिलेशन है, क्या भाई है, क्या है, कितने आदमी का है, सारा चीज़ आपको खाना पूरी में मिल जाएगा। एक बार आप खाना पूरी जब हो गया उस समस्या प्लेट का, लोग अपना जानते जाते हैं, आता है जैसा आता है कि शुरू हुआ है सर्वे तो अबे करेगा लो, तो उसी से किश्तवाड़ कंप्लीट हुआ, खाना पूरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद बन के तैयार हो गया तो आपको पर्चा जाएगा, यह प्लॉट नंबर, इसका नाम है, इतना एरिया रकबा है, इतना मिला है, सबका नोटिस जाएगी उस। तो रफ खतियान बनता है, माने पहले खतियान, फाइनल खतियान नहीं, इनिशियल खतियान। वो खतियान बन के आपको जाएगा, भेजे पर्चा, उसको पर्चा कहते हैं। तो पर्चा इशू करता है अमीन, सेटलमेंट ऑफिसर के, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के बिहाफ में वो इशू करता है। सेटलमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जैसे हम लोग थे, तो सबको इशू करवाए कि यह प्लॉट है, इस विलेज में इतना प्लॉट आया, इस प्लॉट का नाम इसका ये है, इतना भाई है, इसके बाप के नाम से सब चीज़ बन के उसको पर्चा तैयार उसको भेजा जाएगा। उससे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। तो ऑब्जेक्शन मांगने का जो स्टेज है, किश्तवाड़ खाना पूरी तस्दीक शब्द से पता चलेगा, वो कंफर्म करिए उसी आदमी का है, जो नोट हुआ है इसमें सो ठीक है, उसको माने तस्दीक, माने कन्फर्म इट। वो कन्फर्मेशन का अलग से होता है वो दफ़ा, तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि देखिए ऐसी सी बात है, किश्तवाड़ में इतना का प्लॉट का आपका एरिया आया है, इसमें इस आदमी के नाम से दर्ज है, इसका यह वंशावली है, इसमें आपको कोई आपत्ति हो तो आप तस्दीक कैंप लगता है, इसी के लिए आपसे मांगा, इन्वाइट किया जाता है। ऑब्जेक्शन, तस्दीक, ऑब्जेक्शन मांग के उसको किया जाता है। ऑब्जेक्शन होने के बाद उस पर तब जो है आप जितना ऑब्जेक्शन जमा हो गया सबको ले जाके जे भी तस्दीक तो तस्दीक के लिए कैंप आता है, सारा ऑब्जेक्शन से इन्वाइट किया जाता है। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया जो आदेश होने वाला है, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर आदेश कर देता है, जैसे दोनों पक्ष आग को बुला के ले आया, ये हमारा नहीं है, हमारा बेकार नाम हो गया है, इनका है, इनका चढ़ा दीजिए, हमारा ज़्यादा प्लॉट बन गया है, छोटा है हमारा, वो रकबा ठीक कर दीजिए। तो ये सब मामूली जितना जो है सो एग्रीमेंट से एंड बाय, है ना, एग्रीमेंट, सो उसको उसी समय जो होना वाला रहा, छोटा छोटा रहना, जिसमें जाने के प्लॉट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत हुई तो प्लॉट पर जाके फिर नाप भी कर ले, गवाह वहीं लेके उसको डिस्पोजल कर दिया और उसमें सुधार भी कर दिया साथे साथे। तस्दीक कैंप में जो बच गया, जिसका सुधार नहीं हो पाया, जो मेजर है डिस्प्यूट, तो उस सब के लिए दफ़ा 3 का कैंप आता है। दफ़ा 3 के कैंप में सुनवाई होगी। तो दफ़ा 3 के कैंप में सब होगा, डिसीजन होगा, आपका नहीं है, आपका है, आप दोनों दिखलाइएगा, कागज़ पत्तर सब देख के होगा, जो फाइनल हो जाएगा। आज जिसमें मान लीजिए कि दफ़ा 3 के लायक भी नहीं है, उससे आगे जाना पड़ेगा, फिर से नापी जोखी करनी पड़ेगी। है दफ़ा 3 में जो सुधार नहीं हो सका, दफ़ा 6 में उसका सुधार होगा, जो मेनली
डिपेंड करेगा नापी पर। जो नापी के चलते जिसका डिसीजन संभव नहीं है, वो नापी के लिए 106 दफ़ा का स्टेज आता है। तो आपको हो गया किश्तवाड़, आपका हो गया खाना पूरी, तब तस्दीक कैम्प, हाँ, तब दफ़ा 3, उसके बाद तब 6, दफ़ा 6, उसके बाद 9, तब दफ़ा 9, और वही सेटलमेंट अफसर के यहाँ फिर लास्ट में है। और जब यहाँ तक नहीं हो पाया तो सिविल कोर्ट तो सबका माई बाप है, ये अब जाइए अपना लड़िए, लड़ते रहिए, केस करिए, हो गया। यही स्टेज।